उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का राम मंदिर पर दिए गए बयान को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में अस्पतालों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वहीं महिला डॉक्टरों की उपस्थिति क्या है, उपकरणों की उपस्थिति है तो क्या वह चल रहे हैं। बिहार कैसा राज्य है जिस पर देश ही नहीं दुनिया हंसती है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन में किस तरीके से मुजफ्फरपुर में आंखें निकालनी पड़ी 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की। बिहार कैसा राज्य है जहां पर हमारे खुद के मुख्यमंत्री मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के लिए दिल्ली जाते हैं। तो बिल्कुल सही कहा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने, अस्पताल की ज़रूरत मंदिरों से ज़्यादा है, पर उसे अस्पताल की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है तो वह बिहार में है, ना कि उत्तर प्रदेश में है। इंडिया गठबंधन में सीट सेटिंग को लेकर चिंता की क्या बात है, उन्होंने तो 2 प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है। वहीं यही हाल बंगाल में है, ममता बनर्जी मात्र 2 सीट कांग्रेस के देने की बात कह रही है। पंजाब चले जाइए, आम आदमी पार्टी सारी सीटों पर तैयारी कर रही है। तो इन लोगों का न तो सीटों का बंटवारा हुआ और न कुछ कितने दिनों के बाद इस गठबंधन का अभी तक एक निशान तय नहीं हो पाया है, संयोजक तक तय नहीं हो पाया है। ऐसे में एक साथ मिलकर सभी घटक दल चुनाव लड़ेंगे, यह होता नजर नहीं आ रहा है। मोदी जी की सरकार ऐसी सरकार है लंबे समय के बाद जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की सोच के साथ आगे बढ़ रही है। और यही बौखलाहट दूसरी को है, कभी इनको राम मंदिर में परेशानी है, कभी विकास कार्यों में परेशानी। हकीकत यही है कि जितने भी विवादित मुद्दे रहे हैं, महिला आरक्षण बिल, राम मंदिर निर्माण, 370 हटाने की बात हो, इंतजाम मुद्दों पर निराकरण की सरकार के द्वारा किया गया है। इस बात की बौखलाहट उनकी बातों में दिख रहा है। इंडिया में सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि चर्चाएं हो रही है, गृह मंत्री जी से परसों ही हमारी बातचीत हुई है। सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में चिंता की बात नहीं है। मेरे दिल में जो बातचीत चल रही है वह संतोषजनक है। आपराधिक घटनाओं को लेकर बिहार में चर्चा हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संयोजक बनने की चिंता है। मुख्यमंत्री दौरे हुए जाते हैं कि किसी की दया हो जाए कि उन्हें संयोजक बना दिया जाए। चुनाव भी है, इसी साल चुनाव भी है, राजनीतिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण साल होने वाला है। कामना बस ये करता हूँ कि ये साल हर किसी के जीवन में खुशियां लेकर आए, सुख शांति लेकर आए। चिराग जी, इंडिया गठबंधन के संयोजक बनाए जाने को लेकर नीतीश कुमार की चर्चा लगातार चल रही है, लेकिन बन नहीं पा रहे, क्या कहेंगे? भाई मुझे नहीं पता कि उनको कोई बनाना चाह रहा है, वो बनना चाह रहे हैं, कोई बनाएगा कोई नहीं बनाएगा, ना ही वो मेरी चिंताओं में से है। मुझे इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि इंडिया गठबंधन उनको संयोजक बनाती है कि नहीं। भले ये उनकी महत्वाकांक्षा जरूर होगी, मेरे मुख्यमंत्री बनना जरूर चाहते हैं, पर जिनसे बिहार नहीं संभलता वो इतने बड़े घटक दलों के गठबंधन को कैसे संभालेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और संभवतः यही कारण होगा कि जो दूसरे घटक दल के नेता भी हैं वो भी उन्हें ये जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं। दो खार में बढ़ती दिख रही है, कल दूसरे खेमे का बैठक भी है, क्या लगता है पहले कैंडिडेट का भी घोषणा हो गया है? भाई मैं तो बोल ही चुका हूँ, मैंने बहुत पहले ही इस बात को कहा था कि अब वो दिन दूर नहीं है जब जनता दल यूनाइटेड खंडित होती हुई दिखेगी और संभवतः आने वाले दिनों में इस पार्टी का नामो निशान लेने वाला कोई नहीं बचने वाला। ऐसे में ये महज एक शुरुआत है, आने वाले दिनों में और बड़ी टूट होगी पार्टी में। चिराग जी, एनआईओएस से डीएलईडी किए हुए अभ्यर्थी का सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से वो अमान्य हो गया है। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि गजट में शामिल कर दिया जाए ताकि हम लोग किसी भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे, क्या कहेंगे आप? भाई मैं उनकी मांग के साथ पूरी तरीके से मैं समर्थन करता हूँ, गजट में उसको शामिल किया जाना चाहिए, बल्कि इस मांग को मैं भी उचित स्थान तक लेकर जाऊंगा। चिराग जी, एक सवाल है, एक अधिकारी है शिक्षा विभाग के के पाठक, वो कभी किसी को गाली देते हैं तो कभी माननीय के प्रति लीगल नोटिस जारी कर देते हैं, कभी का पेंशन। भाई ये अधिकारी मेरे मुख्यमंत्री जी के करीबियों में से हैं, पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हम लोग को प्रकट कर रहे हैं, उसी तरीके से उनके करीबी ऐसे अधिकारियों के प्रति भी अब ये चिंता जाहिर करनी होगी। गलत है ये, पूर्णतः गलत है ये, पूर्णतः गलत है ये। इस तरीके से केंद्र की एजेंसियों के ऊपर इस तरीके से हमला करना कहीं से भी इसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। और ये हमला जो कहा जा रहा है कि भैया कुछ लोगों ने आक्रोशित होकर किया, ये पूरी तरीके से राज्य सरकार के संरक्षण में
सुनियोजित तरीके से करवाया गया ये हमला है, जो कि गलत है।